सफलता का मंत्र। ये कहानी है दो राज्यों की, जिसमें एक राज्य छोटा था, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या कम थी और वो समुद्र के किनारे में बसा हुआ था। दूसरा राज्य जो था वो काफ़ी बड़ा था, वहाँ ज़्यादा लोग रहते थे और वो समुद्र से काफ़ी दूर था। दोनों राज्यों में वैसे तो शांति थी, मगर उनकी सेना आपस में हमेशा लड़ती रहती थी। बड़े राज्य का जो राजा था वो छोटे राज्य पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बड़ा बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी सेना भेजकर उस छोटे राज्य पर हमला कर देता। एक दिन ऐसा आया जब उसके इन हमलों ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया, जिसके चलते उस छोटे राज्य को बहुत नुकसान हुआ और उसके आधे से ज़्यादा सैनिक मारे गए। उस छोटे राज्य के राजा को समझ नहीं आया वो क्या करे, क्योंकि उस अपने राज्य को बचाने के लिए हजारों सैनिकों से भी और युद्ध करना था, लेकिन उसके पास कुछ ही सैनिक बचे थे। उसने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और उन्हें बताया कि इस युद्ध को जीतना है तो हमें दुश्मन के घर जाकर ही उस पर हमला करना होगा, वरना ये लड़ाई हम हार जाएंगे। उसने अपने बचे हुए सभी सैनिकों को हथियारों को एक बड़े से जहाज में भरा और समुद्र के दूसरी तरफ से होते हुए उस बड़े राज्य की सीमा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जहाज से सारा सामान बाहर निकाल लिया और अपने सैनिकों से कहा इस जहाज को पूरी तरह जलो। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश तो मानना ही था, तो उन्होंने उस जहाज में आग लगा दी। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और कहा जिस जहाज से हम आए थे वो कुछ देर में पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस लड़ाई को जीतने का या फिर इस लड़ाई में शहीद हो जाने का। इस जहाज के साथ ही हमारे पीछे जाने के सभी रास्ते भी जल गए हैं। हमें अब सिर्फ युद्ध पर ध्यान देना है और इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है। हमारा लक्ष्य अब साफ है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसके बाद उस राजा ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस राज्य पर हमला कर दिया। उनके पास सिवाय लड़ने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पूरी जी जान से लड़े और उस बड़े राज्य के हजारों सैनिकों को मारकर उन्होंने उनके राजा को बंदी बना लिया और युद्ध जीत लिया।